आज है 14 अगस्त और मैं जो हूँ यहाँ आई हूँ तो मैं सोचा कि वर्क प्लेस पे ज़रा देखा हूँ कि मैं शेप्स बना के गई थी और बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड करके गई थी डबल मतलब इन सब की 20-25 ज़्यादा लगा लो पोरिंग की क्रमलिंग की शेप्स मेकिंग की बहुत सारी वीडियोज़ बना के गई थी। ये फुल डबल ड्राई हो चुकी है और कुछ हाल इसकी हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं। अब बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई आप लोग जो हैं कहाँ शिफ्ट हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई आप अगर जाए कहीं जानिए तो हम ये जो है देकर जाएँ यार, ये मैं कहीं नहीं भी जा रही हो तो मुझसे मांगे तो मैं दे देती हूँ। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा जो है वो पड़े में बहुत शेप्स है, मेरे पास बहुत ज़्यादा शेप है, बहुत हर तरह के सैंड हर तरह के टेक्सचर्स मेरे पास मौजूद है। मुझे कोई मसला नहीं है देने में, कोई भी है बंदा जो चाहता है मुझसे लेना प्लीज़ मुझे बता दें, मैं उसे दे दूँगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात क्लियर यहाँ तक की। इसके अलावा एक बात है वो ये थी कि हम कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हुए तो हाँ ये भी मैंने बताया हुआ है, अब दोबारा की बात को समझ तो बताना। ठीक है, दूसरे बंदे जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा होगा तो वो बताएंगे हम कहाँ गए तो यार वो हम इतनी कोई दूर नहीं गए, हम आते जाते रहते हैं। तो जब मैं आती हूँ तो मैं लाजमी वीडियोस बना के अपनी शेप्स बना के रखती हूँ, फिर मैं वहाँ जो है एडिट करके डालती रहती यहाँ तक के हो गई क्लियर। सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि आके ये पर उठाने, क्योंकि यार पता नहीं कहाँ से आती है इतने सारे आते कहाँ मुझे खुद नहीं समझ आती आती कहाँ से। मैं टब्स वगैरह लेके आई हूँ न्यू, क्योंकि मेरे टब्स जो है वो टूट चुके थे, एक लीक हुआ है, 2 बड़े पड़े में जिसमें से एक लीक में सोचा था जब तक इनकम नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं लूँगी। इनकम तो कयामत वाली दिन आएगी दज्जाल के साथ, तो उससे पहले तो मुझे लगता है कि लेना ही पड़ेगा। तो मेरे टब्स वगैरह लिए हैं, शेप्स वगैरह लिए हैं, लेकिन वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो है वीडियो अब जाएंगे तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो। यार मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ से बाहर मेरा हमेशा का यही रोल रहा है कि मुझे ना खा पी के याद आता है यार स्ट्रीक लेनी थी। इसी तरीके से मुझे ये है कि टब वगैरह यूज़ करने के बाद याद आता है। लोग जैसे मार्केट में जाते हैं लोग बनाते ना, नहीं भैया कैसे बनाएंगे, समझ से बाहर है मेरी तो। अच्छा मुझे तो कोई इतनी शर्म आती है। ये हो गया हमारा, मतलब हम पढ़ वगैरह उठा रहे हैं और थोड़ी फजूल की गपशप भी लगी है, चिट चैट फजूल नहीं है यार, चिट चैट फजूल नहीं काम करते ही रहता, करते रहना चाहिए, लगी हुई काम। अच्छा क्या पता किसको अच्छी लगती है मुझे जिसको अच्छी लगती है ना और जिसको नहीं भी अच्छी लगती, दोनों ही बता देना मुझे, ठीक है, ताकि मेरी खुशफहमी और गलतफहमी दोनों ही खत्म हो सके ना। वैसे इंसान की खुशफहमियाँ खत्म तो नहीं होती, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, कल मुझे लग रहा है कि घर जाएगा तो सारी वर्क प्लेस पे भी जाना है। तो बस फिर यहाँ तक का था हमारा सफ़र व्लॉग। सफ़र यहाँ तक का नहीं था, सफ़र तो वहाँ तक का है जहाँ तक कि अल्लाह ने लिखा है। ठीक है, मैंने शेप्स की वीडियो बनाई थी न्यू टेक्सचर की और ये जगह यहीं पे ड्राई हो जाएगा। मुझे लग रहा है मुझे इसको शेप्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा, इतना कुछ डस्ट टेक्सचर तैयार है, इतना मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़े इसको तस्वीर बना दो। फ़ोन मेरी चलाते गुस्सा गंदगी में डाली जाता है, हटती है मेरी, बहुत अच्छी बात है, गुस्सा आता है इंसान इतना, मतलब देखो सर अच्छा ये बस सफाई करती रहूँ मैं, हर टाइम सफाई करती रहूँ, मेरा और कोई काम नहीं है। कितने ज़्यादा है क्यों कहाँ से उड़ के आते हैं, लगे पूरी मेरे पापा ने कवर करके दिए पूरी अच्छे तरीके से, ये भी लगा के दी ऊपर एक शीट उसके ऊपर एक शीट। लेकिन कराची में या तो बारिश होती है मुझे बहुत है, अल्लाह की अमान अल्लाह की पनाह, इस कदर बारिश होती है यार, इस कदर बारिश होती है कि इस मरतबा में इतनी बारिश हुई थी कि वाला हमारा जो पिंजरा है ना वो वाला पूरा इस मेरे उसके ऊपर आया था, मेरे वर्क प्लेस पे पूरा अपना पिंजरा गिरने लगी थी, इतनी बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। इतनी छतें वगैरह लोगों की उड़ी गिरी, जिनकी वो 3 वाली छत होती है और 20-25 अफराद जो है वो जहाँ भाग भी हुए थे, इतनी बारिश हुई थी। यस देखो मैं ना काम कर रही हूँ, मेरा फोकस काम पे वीडियो पे नहीं है। अब वीडियो आली टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बन रही है, अल्लाह बनवा ला भैया, ठीक है। ये इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो ये वीडियो आज शाम तक के अपलोड हो जाएगी, अगर मुझे याद रहा तो। ये आज़ादी की हमने जो है, हाँ आज़ादी से तो हमने कुछ कहा ही नहीं, बहुत ज़्यादा रील्स आई हुई थी कि भाई पूरा साल जो है वीज़ा का हम इंतजार करते हैं और फिर जब 14 अगस्त आती है तो दिल से हमने देखा पाकिस्तान और कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए और ये सब कुछ। यार ये सिर्फ एक दिन के लिए ना स्टेटस लगाने के लिए नहीं है ये बात, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि वाकई हमने कुर्बानी देकर ही हमने आज़ादी लाई है और ये 1-2 बंदे की कुर्बानी नहीं थी। अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो, और मेरे ख्याल में तो मेजोरिटी अब जो लोग हैं वो सब तमाम इतने तो पढ़े, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सब पढ़े लिखे, सब मेजोरिटी तो है ही पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं। उसके अलावा जो नहीं भी है ना उनमें तो नो हाउ है कि पाकिस्तान आखिर बना कैसे, क्या हुआ था, किस तरीके, सारी बातें हर इंसान को पता है, ठीक हो गया। तो ठीक है आपको बाहर जाना है आप जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन फिर उसमें बाहर जाके अगर आप जो है बहुत सारी एक पता में नाम नहीं लोगी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले उसका व्लॉग देखा था कि भाई पाकिस्तान में तो कुछ रखा ही नहीं, ऐसा नहीं, पाकिस्तान में ही सब कुछ रखा है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं होता तो मरने के बाद जो हमारी डेड बॉडी है ना उस पर इतना पैसा लगा के पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत नहीं होती। आप वहीं पे अपना आखिरी, जब आपको इतना अच्छा लगता है तो आप वहीं पे अपने आखिरी आयाम भी कर सकते हैं, है ना, आयाम कहते हैं ना, उसको तो गाड़ी उड़ दो, ठीक है। आखिरी जगह भी आपकी फिर वही होती है ज़रूरी, फिर आपको ना पाकिस्तान याद ना आता, ओके। और दूसरी बात ये कि अगर हम पाकिस्तान बुरा क्यों होता जा रहा है, एक रीज़न पाकिस्तान में वसाइल की कमी क्यों होती जा रही है, आबादी ज़्यादा, ठीक है, आबादी जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। गरीब क्यों गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसलिए गरीब हो रहे हैं कि फर्स्ट रीज़न कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, लिखा नहीं रहे, गुर्बत इतनी है कि ज़ाहिर वो गरीब है ना, उनके बच्चे इतने ज़्यादा, ठीक है,
उन्हें कुछ भी साइंस नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बच्चे पढ़ा नहीं रहे, बोले लिखा नहीं रहे, बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, वसाइल नहीं है। अब जाहिर है दो अगर आपके बच्चे ना एक इंसान कमा रहे हैं, अल्लाह गुजर बसर करे, एक इंसान 12-13 बच्चों को अगर ये 12-13 बच्चे 16-17 बच्चे जो है आज से बहुत साल पहले लोगों को होते थे, वो दारू खा के गुजारा कर लेते थे, अच्छा गुजारा हो जाता था। अब गुजारा नहीं होता, गरीबों ने खिलाएंगे लाएंगे, फिर वो गुजारा करने के लिए क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जॉब पर भेजे थे। जॉब क्या करते होंगे यार, वो मैकेनिक, ठीक है, किसी होटल में डस्टिंग कर ली, टेबल साफ कर लिया, तंदूर वाले के पास खड़े हो गए, ये सब करते हैं ना। तो ये वजह है गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये कि हमारी माशाल्लाह लड़कियाँ जो कि पढ़ लेती हैं लिख लेती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर क्या करते हैं, शादियाँ करने के बाद वो बेचारी इतनी बिजी हो जाती है कि वो जो है ना सोचती नहीं है कि हमने इतनी डिग्री ली, हमने क्यों ली, वजह क्या है इसकी, इतनी पढ़ाने की वजह क्या है। शादियाँ तो अनपढ़ लोगों की भी हो जाती है, ज़रूरत नहीं। आप जब पढ़े हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अब उसको अर्न करने का भी तो मौका दो, एक बार। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जॉब वो लोग करते हैं जिन्हें नीड होती है, ऐसा नहीं है। जॉब वो लोग भी करते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कुछ करना कि भाई मैं अब मुझे बोला भाई तुमने इस टाइम टीचिंग की तो तुमने क्या उखाड़ लिया, नहीं, मैंने बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी। बहुत सारे बच्चों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का मौका है। मैंने टीचिंग अपनी नीड्स के लिए नहीं की थी, मेरी नीड नहीं थी टीचिंग करना, ठीक है। और टीचिंग से जो मुझे पे मिल रहा था वो भी इतना नहीं था कि मैं बोलूँ मेरे लाखों रुपए थे और मैंने भाई उड़ाया ऐश की, नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया लिख लिया, अब हम बड़े अच्छे अमीर लड़के से शादी कर लिया, अच्छे घर में चले गए, बस हमारा यही तक सफर था, हमारे बच्चे होंगे, हम अपने बच्चों को देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जॉब नहीं करो, ये खवारी बिल्कुल खवारी है उन लोगों के लिए जो हट हराम हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद यही रही है सुबह देर से उठना, देर से सोना, खाना पीना और बस मोबाइल चलाना। इनके ये 3 काम है, सोना, खाना और मोबाइल चलाना। और एक और काम है बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे, वो क्या काम है, वो ये काम है कि भाई इसकी बात उधर उसकी बात उधर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैं आपके 6 बच्चे, मैं अब जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी लड़कियाँ वेल डिफेंस से आती हैं, ठीक है। उनको अपनी गाड़ियाँ चला कर आती हैं और वो जॉब कर रही हैं, कुछ की तो तरबियत यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, और वो इस एज में भी, इस टाइम पीरियड में भी, ठीक है, जॉब कर रही हैं। बहुत टफ है, ऐसे ही है ना, बहुत टफ है। लड़कियों तो घर के काम नहीं करती, भाई हमें तो तबीयत खराब है, हमें तो वोमिट हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो रहा, वो जॉब कर रही है। क्यों? कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने आपको ये समझा लिया यार मुझे ये काम करना है। ज़रूरी नहीं अगर वो नहीं करेगी तो दुनिया में काम नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन उसने ये सोच लिया कि मुझे जॉब करनी है, मुझे ये टाइम अपना देना है। अब इसी की निस्बत वो लड़कियाँ जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ ये सोचती हैं, उठती हैं और अल्लाह माफ़ करना वो ऐसी लड़कियों का घर देखने वाला होता है, गंदा तरीन घर होता है, उनके बच्चे देखने वाले होते हैं, उनके बच्चे बिल्कुल भी ना स्कूल जाते, ना उनके बच्चों ने अभी इतने टाइम हो चुका होता है उन्होंने कुरान मुकम्मल नहीं किया होता, और वो इसी तरीके से रहेंगे क्योंकि उनकी अम्मी का कोई गोल सेट नहीं है ना, तो आगे बच्चों को भी सेट नहीं कर सकती। वो बस ये उन्हें लगता है हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ओहो ऐसी ज़िंदगी तो हमारी कोई मिल नहीं सकती, हम अम्मी हमारा कमा के ला रहा है और हम बैठ के खा रहे हैं, उफ अल्लाह ये तो आइडियल लाइफ है, उनके लिए आइडियल लाइफ है। ऐसे नहीं है। आप हर लड़की, ठीक है, मेरी बात बहुत बुरी लगी है कि हर लड़की हो, हर औरत, तो जो भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आप जो काम करती हैं आप अर्न करें यार, अपना पैसा खुद कमाओ। जब तुम खुद कमाओगे ना तो तुम लोगों को ये जो 10-10, 20-20 हज़ार के सूट लेने की चुल लगती है ना, उन को बोलते हैं हमें तो इतना हज़ार का सूट चाहिए, हमें तो इतना हज़ार का 2,000 वाला फाउंडेशन चाहिए, तो पता लगेगा। मैं कह रही हूँ पता चल जाएगा, फाउंडेशन छोड़ दोगे, मेकअप छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, क्योंकि जब आप कमाना शुरू करोगे ना, ग्रेजुएट किया होगा जिसने, मैं कह रही हूँ आपको मर पिट के भी 30,000 का आपने जॉब की ना 9 to 5, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन आपको देगा 50-60 हज़ार, कोई फजूल में दे देगा। 30,000 भी तब मिलेंगे जब आपको एक्सपेंस लगेगा, आपका किराया लगेगा, आने जाने का, वहाँ खाओगे पियोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, फिर पता चलेगा। हमारी लड़कियों ने डिग्रियाँ लेके बच्चे पैदा किए हैं और बैठी हुई हैं, और बहुत शानदार काम वो ये कर रही है कि भाई वो सास नंदों से लड़ झगड़ के अलग हुई हैं। जिन्होंने अलग नहीं हुई, जो साथ हैं, तो वो इस कदर अपने जो ससुराल वालों का जो मलबा है ना, वो जाती है अपनी भाभियों पे निकाल के आती हैं। ठीक हो गया। ये एक फैक्ट बात है कि मैं किसी की भी बुराई नहीं करी, मैं किसी पर भी नहीं टॉन कर दी, ये बात है। जब हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, मेजोरिटी पढ़े लिखे लोग, आप देखें, आप जाएं बाहर जाके देखें, आप गंदगी में जाके आते हैं, किसी आपसी साइड को देखना भी वो साफ किया तो वो गंदा हो गया। फिर गंदा किसने किया? किसी ने। आप बताओ भाई, आप बोलेंगे भाई ये तो हुक्मरान का काम है, हुक्मरान ने गंदा किया, गंदा जब आप लोगों ने किया, जब आप लोगों ने संस्थान की चीज़ नहीं, आप लोगों को डस्टबिन नजर नहीं आ रहे। मैं भी बाहर जाती हूँ, मुझे भी डस्टबिन नजर नहीं आते, बल्कि मुझे डस्टबिन नजर आते, मुझे डस्टबिन में डालना पसंद नहीं है। किसी और डस्टबिन में ऐसे जाके मैं, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उसको यूज़ करूँ। मैं अपने तमाम रैपर्स, तमाम हर चीज़ मैंने कुछ भी खाया मैं अपने बैग में डाल के अपने घर में आकर डस्टबिन डाल देती हूँ। जरूरी मुझे बाहर गंदगी करनी है, जब मैं साफ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती ना, मैं बाहर जाकर झाड़ू लगाने लगूंगी, मेरे तो यहाँ पे कचरा किया, मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन ये तो कर सकती हूँ, मैं सफाई रखूँ। लोग भाई इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, पोटी वाले पेपर्स जो होते हैं वो फेंक के आ जाती है साइड में, ये इसे कहते हैं जहालत, इसे कहते हैं पढ़ लिख के जाहिल ही रहना, कि पढ़ लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसे कहते हैं। मजे की तो बात ये ना, आपको डस्टबिन कहीं नजर नहीं आया, वो वाला गंदा पेपर अपने घर लेके आओ, ये होती है बात। अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपनी वो नहीं, अपने मुल्क के पीछे पड़े वो, हाँ ये गंदा है, हाँ ये है, हाँ ये वो है, इसके हुक्मरान ऐसे हैं, ये चोर हैं, ये हैं, नाअहल हैं, हम तो पागल हो गए, हम टैक्स हम भी दे रहे हैं, हमारे 3 साल गए थे, हमने 1,20,000 बिल दिया है ना। अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बिल देंगे या नहीं देंगे, तो हम मीटर कटवा लेंगे। अब हमारा जो है सोलर लगा हुआ है, हमारी प्लेट्स सोलर लगी हुई है, उसके बावजूद हमारे 3 मीटर एक किराएदारों का, एक कारखाने का, हमारा जो हमारा बिल है ना, हमारा यानी कि हमारे घर में कितने 4 पंखे चलते, कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। कभी दिन रात जो है हम लाइट्स ऑन करके रखते हैं, हमारे घर में इस तरीके से जानिए हर टाइम रोशनी होती है, दिन में हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक रूम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका हमारा कितना बिल आता है, 24,000 25,000, और इससे कम तो आई ही नहीं, से ज़्यादा हमेशा आ जाता है 23, 30,000 32,000 33,000 से ज़्यादा आ जाता है 1 मीटर की मैं बात कर रही हूँ। अब हम देते हैं ना, हम इस बात बोलो नहीं हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, ये हमारा काम है, हमने देना है। जो चीज़ आ रही है देखो, जो गरीबों के अमीरों के साथ भी अमीरों का इतना बिल नहीं आता, अब हम क्या करें यार, मुझे बताओ क्या करें, हम कुछ कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें अल्लाह कुछ बातों को इस तरीके से भी नजरअंदाज करना शुरू करें कि अल्लाह की मर्जी है। अब वही बात होगी ना, मौलाना तरीक़ साहब की भी नूरजहां ने सारी जिंदगी गाने गाए और 27 रमज़ान को मर गई,
अब हम क्या करें? अल्लाह पर केस करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला के मामला, अल्लाह जानता है बेहतरी के, अल्लाह को पता है। बहुत सारी चीज़ों को इसलिए भी छोड़ दीजिए कि अल्लाह की मर्जी, और बहुत सारी चीज़ों को इसलिए भी नज़रअंदाज करें कि अल्लाह ने इसमें कोई बेहतरी रखी होगी। सारे काम आपने नहीं करने, इस बात को समझिए। जो आपका काम है वो करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें, और तालीम और तरबियत के साथ अपनी जो आपकी एजुकेशन है उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का मकसद ये नहीं है खाना पकाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, वो हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये साफ करने के साथ दूसरे भी काम करते हैं। अब आप बोलोगे उन्हें तो नीड है, हमें नीड नहीं, आपको भी नीड है। अल्लाह ना करे जो आपका हस्बैंड आज काम कर रहा है, अल्लाह ना करे उसे कल कुछ हो जाए, चलो कुछ ना भी हो, चलो अल्लाह ताला उसे सेहत वाली जिंदगी दे, उसकी टांग टूट जाए। क्या आपने अपने लोगों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए कि वो जो है आपको वापस बुला लें? या फिर क्या आपके पास इतनी सेविंग होगी कि आप उनका इलाज करवा सकें? या फिर आपके पास इतना होगा कि किसी की टांग टूट जाए ना, 6 महीने तो सही से काम नहीं कर सकते, 6 महीने तक जो है वो आप उसका अपने घर का खर्च चला लो? नहीं, आप खुद होगी ना इस इतनी एबल तो आप कर सकोगे। 18 मिनट का मेरा व्लॉग हो चुका है, बहुत लंबी चौड़ी में ले गई हूँ। इसी तरह एक मैं और बात बोलूँगी। मेरी एक दोस्त है अभी जो हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, उसका हस्बैंड जो था वो बाहर था। उसने कहा भाई मुझे तो ना क्या कहते हैं, मैं बाहर नहीं शादी करके जाऊँगी, आप यहीं आ जाओ दुबई से। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ बुला लिया। 3 साल माशाल्लाह दोनों के बहुत अच्छे गुजरे, सब ठीक था। उसने भी भाई वो भी अच्छी जॉब करती थी, 80,000 70-80,000 की उसकी सैलरी होगी इंसेंटिव के अलावा, या इंसेंटिव मिला के मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ, उसने भी बोला भाई मेरी शादी हो गई, मेरा मियां दुबई से पैसा कमा के लाया, मैं भी जॉब करूँगी, अब तो मैं आराम करूँगी, मैं सो जाऊँगी, 2-2 बजे में उठूँगी। यही हरकत इसने शुरू कर दी। हरकत ही कहूँगी मैं इसको। ये काम जब बीवी जी ने जब शुरू किए, 3 साल तक तैयारी की, क्या हुआ, हस्बैंड की टांग टूट गई। हस्बैंड का बेइंतहा बुरा एक्सीडेंट हुआ, उनकी हार्ट टूट गया, टांग टूट गई, सर्जरी में इतने पैसे लगे, उनको ऑपरेट में इतने पैसे लगे। फिर क्या हुआ, घर का एक ही बेटा इकलौता, एक ही कमाने वाला, घर में बैठा हुआ, 6-7 महीने गुजर गए, जो बच्चा कुछ है तो वो सारा खा लिया, पैसे खत्म हो गए। अब क्या करूँ बेटी? अब उसने सोचा मैं जॉब स्टार्ट करूँ। 17,000 की सैलरी, अब जो जॉब स्टार्ट की तो 50,000 की सैलरी। अगर आप सोचो वो उसी जॉब को कंटिन्यू रखती, थोड़ी सी अप एंड डाउन आती, थोड़ी सी उसे भी एडजस्ट करना पड़ता, उस ट्रैवल को भी एडजस्ट करना पड़ता, उसकी रूटीन थोड़ी सी टफ होती है, उसे बोलना पड़ता, थोड़ा सा होता, तो आज उसकी सैलरी 70 से ज़्यादा नहीं, 1 साल में अगर 10,000 भी बढ़ते तो उसकी 1 लाख तो हो चुकी होती ना, सैलरी हो चुकी होती ना, कि 70 से 50 हो चुकी होती। आया ना? इस चीज़ को कहते हैं कि आपको लेके चलना है, छोड़ना नहीं है कहीं भी। इसी तरीके से हमने बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान को अपनी दुआ में लाजमी याद रखें, सिर्फ पाकिस्तान बोलने से कि पाकिस्तान हमारा है नहीं होगा। पाकिस्तान को हमने ही बनाना है, हमने ही साफ रहना, हमने ही उसका ख्याल करना है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे नजरअंदाज करें और मुझे बताएं कि मैंने बात सही कही या नहीं की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।